अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज था कुछ मेहंदी का सीन। तो ये भाई यहाँ पे सबसे पहले हम पहुंचे बार्बर शॉप पे। तो यहाँ पे भाई चूना लगवा रहे थे, ऐसे ही मजाक करूँ फेशियल करवा रहे थे, लेकिन लुक फिर भी नहीं आ रही थी क्योंकि आपका भाई ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद हम पहुंचे सबसे पहले हॉल में, क्योंकि हम होस्ट थे तो हमें हॉल में सबसे पहले पहुंचना था। जब हॉल में हम पहुंचे तो यहाँ पे कोई बंदा अभी तक नहीं आया था हमारे सिवा। उसके बाद ये दोस्ती आ चुकी थी हॉल में। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्ती लेके आए हैं और ये ढोलों वाले भी साथ ही मौजूद थे जो कि बहुत ही प्यारा ढोल बजा रहे थे। और ये ढोलों वाले खास एबटाबाद से आए थे। आगे चल के इनका रक्स भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे पिंडी वाले ढोल को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये रवायाती लुडी डाली गई है हमारे प्यारे भाई की खुशी में। चलें सास के साथ आपको दिखाते हैं। उसके बाद पिंडी वालों का रिवाज होता है कि दूल्हे को दरमियान में रख के सब दोस्त साइड पे होते हैं और दूल्हे को स्टेज पे लाया जाता है मेहंदी के लिए। आपके यहाँ भी ये रिवाज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद मैंने कहा सब मेहंदी डाल रहे हैं तो मैं भी मेहंदी डाल ही लेता हूँ। तो दूल्हे को मैं जब मिठाई खिलाने लगा तो दूल्हे ने कहा यार अब बस भी कर दो, इतना मजाक अच्छा नहीं होता। तो फिर आखिरकार इसको मैंने खिला दी। उसके बाद मेहंदी का खाना खुल गया था। तो खाने में था जी मुर्ग पुलाव, उसके साथ क्या बात। तो मेहंदी में अक्सर लोग तो हलवा पूड़ी देते हैं, अलग अलग सेटअप होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुर्ग पुलाव के साथ कहवे का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था। उसके बाद वेडिंग हॉल से वापसी जाते हुए हम सब कजन से एक साथ खड़े हो गए। तो हमने कहा चलो अपनी भी ग्रुप फोटो हो जाएगी, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये इवेंट ही होते हैं जिसमें मेमोरीज बना सकता है। तो हमने भी एक मेमोरी बना ली। उसके बाद घर आते ही हमने सबसे पहले आतिशबाजी का सामान निकाला और सबसे पहले आतिशबाजी शुरू की। और ये आप देख सकते हैं मुनाजिर कैसे आतिशबाजी की जा रही है मेहंदी के फंक्शन पे। अक्सर रावलपिंडी के लोग आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं और मेहंदी के फंक्शन पे तो लाजमी आतिशबाजी की जाती है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा डांस। तो ये कोई अनोखा डांस था जो कि स्टिकों के साथ किया जाता है। कौन कौन इस डांस से वाकिफ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब चलते हैं बारात की जानिब, बारात के सीन्स भी आपको दिखाते हैं। तो आज था दिन जी बारात का। तो सब लोग दूल्हे के साथ सेल्फियां ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने में भी एक सेल्फी ले लेता हूँ भाई के साथ। जैसा कि बारात दूर की थी और दूर की बारात में कुछ लोगों को बहुत ही मज़ा आता है और कुछ लोग बहुत ही तंग आ जाते हैं। लेकिन हम ये बैठे हुए थे गाड़ी में, सफ़र पे जा रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दूर की बारात का बहुत ही मज़ा आता है और वो सफ़र को बहुत इंजॉय करते हैं। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हमने रास्ते में ब्रेक लगाई और यहाँ पे कोई किंग टिक्का होटल
रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि थकावट बहुत हो जाती है सफर में, तो चाय साथ हो तो सफर बआसानी गुजर जाता है। उसके बाद हमने चाय पी के अपना सफर जारी रखा। चाय पीने के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड तेज होगी, लेकिन दूल्हे की गाड़ी ने भी बस नहीं की, उसने भी हमारी गाड़ी के साथ साथ अपनी गाड़ी लगाई। और ये आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में ये जो है ना जीटी रोड पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। रास्ते में तो हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा था जिसकी वजह से हमें बहुत थकावट हो चुकी थी। लेकिन फन अगर हो रास्ते में तो आपका सफर बआसानी इजीली गुजर सकता है। तो हम कुछ एंजॉयमेंट भी साथ साथ कर रहे थे ताकि हम इस सफर से तंग ना आए और इजीली हमारा सफर गुजर जाए। हमारी गाड़ी इस वक्त सबसे आगे थी, तो रास्ते में हमें भूख लग गई, तो हम यहाँ पे रुके थे विलेज पिज्जा होटल पे। यहाँ पे हमने कहा थोड़ी रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे का सफर हो रहा है। उसके बाद राजा चौहान साहब की बारात गुजरांवाला मैरिज हॉल में पहुँच जाएगी। फिर नेक्स्ट अपडेट आपको हॉल में पहुँच के बताते हैं। अभी हम बहुत थक चुके हैं, थकावट बहुत हो चुकी है, इसलिए हमने जो है ना 5-10 मिनट का रेस्ट यहाँ पे लिया है। बाकी गाड़ियाँ आ जाएंगी, फिर काफिला एक ही साथ गुजरांवाला रवाना होगा। फिर हमने लड़की वालों के लिए मिठाई लेनी थी, तो हम यहाँ पे रुके सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स पे। यहाँ पे ये सबसे मशहूर मिठाई इनकी है सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स की। और ये अंदर से भी इसका व्यू आप देख सकते हैं। इनके पास बहुत ही मिकदार में मिठाइयाँ अवेलेबल थी और हर किस्म की मिठाई इन्होंने डिस्प्ले कर रखी थी। तो बंदे का यही दिल करता था कि सब एक एक करके सब पैक करवा ले। इनकी जो पर केजी प्राइस थी उसमें 2 प्राइसेस थी जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देती हैं प्राइस के हवाले से भी। और इनकी सबसे मशहूर ये बर्फी थी जो कि ये पिस्ते और काजू से तैयार करते हैं और बहुत ही मज़ेदार बर्फी थी। सक्सेसफुली मिठाई टेस्ट करने के बाद मैंने भाई को कहा कि हमारा भी एक टोकरा रेडी कर दें ताकि हम भी मिठाई लेके अपने सफ़र की तरफ रवाना हो सके। फिर हमने अपना मिठाई का टोकरा उठाया और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हैं और हम सफ़र की जानिब रवा दवा हैं। तो ये पूरा काफिला फुल मौज के साथ बारात की जानिब बढ़ा था। ये सारी गाड़ियाँ आप लाइन से देख सकते हैं कि एक ही साथ खड़ी हैं और एक एक करके सब गाड़ियों के ड्राइवर सामने आ रहे हैं और ये पीछे सबसे एंड पे हाईएस्ट। फाइनली वो वक्त आ गया कि जब हम हॉल में एंट्री मार चुके थे और हमारा इस्तकबाल किया जा रहा था। तो बहुत ही देख के खुशी हो रही थी। हमारा छोटा सा दूल्हा भी रेडी था जो कि दूल्हे का दोस्त बना हुआ था और ये हमारे दूल्हे साहब। उसके बाद हॉल में एंट्री मारने के बाद सब दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और अपनी अपनी सीट्स पे फिर हम सब बैठ गए। उसके बाद सबसे पहले फिर मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, निकाह के बाद दुआ की गई और उसके बाद दूल्हे का मुंह मीठा किया गया और सबका मुंह मीठा किया गया। चलिए आपको अब खाने का मेन्यू बताते हैं। तो खाने में इन्होंने व्हाइट कौरमा दिया हुआ था, उसके बाद वेजिटेबल राइस थे, रोगनी नान थे और एंड पे कुल्फा था जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सका। और ये सब खाने का मेन्यू था। खाना खाने के फौरन बाद ही बहुत टाइम हो चुका था, तो हमने कहा चलो अब घर के जानिब बढ़ते हैं। फिर हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। तो घर पहुंचने के बाद फिर आपको वलीमे की फुटेज दिखाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वलीमे पे, तो वीडियो के साथ ही जुड़े रहें। तो आज था वलीमा का दिन, तो हम वेडिंग हॉल पे पूरे टाइम पे पहुंच चुके थे। ये दूल्हा हमारे साथ ही बैठा हुआ था, तो हम सबको वेलकम कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका भी क्लिप बना लेते हैं। बारात से वापस आकर बहुत ही थकावट हो चुकी थी, तो शुक्र है वलीमा नाइट का था, तो जिसकी वजह से हम फुल रेडी हो चुके थे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि आज वलीमे का मेन्यू क्या है और खाने में क्या क्या बना हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खाने में मेन्यू में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीफ कौरमा बनाया हुआ था इन्होंने, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। उसके बाद लाइव नान लग रहे थे यहाँ पे। जैसे जैसे एक तरफ से रोगनी नान लगी जा रहे थे, दूसरी तरफ से भाई उसको ऑयल लगाई जा रहा था और ये लाइव तंदूर लगा हुआ था। लाइव तंदूर की वजह से खाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि गर्म गर्म रोगनी जब आपके हाथ में आती है तो जहाँ पे एक रोगनी खाई जाती है वहाँ पे 2-3 बंदा खा जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डिश में इन्होंने स्टार्टर में रखा हुआ था रशियन सैलेड, जो कि बहुत ही मज़ेदार था और उसके साथ सैलेड भी रखा हुआ था खाने के लिए। उसके बाद आ जाती है डिश में ये वेजिटेबल राइस। इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था और काफ़ी मज़ेदार थे ये भी। एंड पे बढ़ते हैं मीठे की तरफ। तो मीठे में इन्होंने दी थी खीर और जिसके ऊपर बादाम लगे हुए थे और बहुत ही मज़ेदार खीर थी। ये इसको लाहौरी खीर कहते हैं। तो ये था जी पूरी शादी का व्लॉग, जिसमें से मैंने आपको सब मेन रस्में बता दी जो हम मेहंदी पे करते हैं, बारात पे करते हैं, वलीमे पे करते हैं। सब कुछ इस पूरी वीडियो में मैंने सब गाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उसके अलावा टिकटॉक पे भी फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।